बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि हिंदी व्याकरण में मुहावरे क्या हैं। तो बच्चों, मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। जैसे लाल पीला होना एक मुहावरा है, किंतु इसका अर्थ है क्रोधित होना या गुस्सा होना। मुहावरे स्वतंत्र वाक्य नहीं होते, ये किसी वाक्य के अंश होते हैं, यानी पार्ट होते हैं। इनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से कही गई बातें रोचक और प्रभावपूर्ण हो जाती हैं। वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ का नहीं। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कुछ प्रचलित मुहावरे, अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग। सबसे पहला मुहावरा है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अर्थ है स्वयं मुसीबत बुलाना। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा। विजय कितना झगड़ालू है, तुम्हें तो पता ही है, उसकी बुराई कर क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आंखों में धूल झोंकना, यानी चकमा देना। बैंक से रुपए लाते समय सावधान रहना चाहिए, अन्यथा लुटेरे आंखों में धूल झोंककर रकम लूट ले जाते हैं। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। पाकिस्तान से मैच की हार का बदला लेकर ही भारतीय टीम का कलेजा ठंडा होगा। कमर कसना, यानी तैयार हो जाना। अब कमर कस लो, क्योंकि परीक्षा के कुछ दिन ही बचे हैं। कानो कान खबर ना होना, यानी बिल्कुल भी पता न लगना। जो बात मैंने तुम्हें बताई है उसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। कान पर जूं न रेंगना, यानी बिल्कुल प्रभाव ना होना। मैंने कितनी बार कहा कि पौधों को पानी दे दो, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी। काम तमाम करना, यानी मार डालना। शहर में आते ही इंस्पेक्टर आदित्य ने कई अपराधियों का काम तमाम कर दिया। किताबी कीड़ा होना, यानी हर समय पढ़ते रहना। कभी कभी समय निकालकर खेलने भी जाया करो, किताबी कीड़ा बनोगे तो सेहत खराब हो जाएगी। खून पसीना एक करना, यानी कठोर परिश्रम करना। पैसा कमाना इतना आसान नहीं, इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। घड़ों पानी पड़ना, यानी बुरी तरह लज्जित होना। चाचा जी ने राजू को सिगरेट पीते देखा तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। बाल भी बाका ना होना, यानी कोई हानि ना होना। ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बीड़ा उठाना, यानी कि प्रतिज्ञा करना। इस बार भारत के पहलवानों ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का बीड़ा उठाया है। मक्खियां मारना, यानी कि खाली बैठना। बारिश के कारण मेला देखने कोई नहीं आया, अब दुकानदार बैठे मक्खियां मार रहे हैं। मुंह में पानी आना, यानी जी ललचाना। शाही पनीर की सब्जी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तो बच्चों, ये थे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। आइए पढ़ते हैं कुछ अन्य प्रमुख मुहावरे और उनके अर्थ। जैसे कि अक्ल का दुश्मन होना, ये मुहावरा है और इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति होना। अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। अंगूठा दिखाना, देने से मुकर जाना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। आसमान सिर पर उठाना, उपद्रव करना। आग का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आग बबूला होना, क्रोधित होना। आग में घी डालना, यानी क्रोध बढ़ाना। ईद का चांद होना, यानी कभी कभी नजर आना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। उंगली पर नचाना, वश में करना। उंगली उठाना, दोषारोपण करना। ओले पड़ना, यानी मुसीबत आना। खाक छानना, यानी मारा मारा फिरना। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। खून का प्यासा होना, जान का दुश्मन होना। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। गुड़ गोबर करना, सब बर्बाद करना। गुदड़ी का लाल होना, यानी छिपी हुई अमूल्य वस्तु। चंपत होना, गायब हो जाना। रफू चक्कर होना, भाग जाना। विष उगलना, यानी बुरा भला कहना। सिर उठाना, विरोध करना। सिर कुचलना, यानी मार डालना। स्वर्ग सिधारना, यानी मर जाना। हवाई किले बनाना, यानी झूठी कल्पनाएं करना। हलाल करना, मार डालना।
हाथ खाली होना, आर्थिक तंगी होना और हथियार डाल देना यानी हार मान लेना। तो बच्चों ये थे कुछ मुहावरे और उनके हल। तो बच्चों आपको भी अपने जीवन में यानी अपनी दिनचर्या में मुहावरों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आइए पढ़ते हैं अगला, लोकोक्तियाँ क्या है। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कथन। वाक्यों में इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। ये वाक्य हैं, इसलिए वाक्यों में प्रयोग करते समय इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। लोकोक्तियाँ शिक्षा, पद, व्यंग्यपूर्ण और नीति आदि से संबंधित होती हैं। लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, लेकिन लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। मुहावरे को वाक्य के बीच में रखा जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन में वाक्य के अंत में किया जाता है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं कुछ प्रमुख लोकोक्तियां, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। सबसे पहली लोकोक्ति है, अंधे के सामने रोना अपने नैन खोना, यानी कि कठोर व्यक्ति से दया की उम्मीद करना व्यर्थ है, बेकार है। बुढ़िया झोली फैलाकर कंजूस सेठ से पैसा मांग रही थी, कोई इसे समझाए। अंधे के आगे रोना अपने नैन खोना है। अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में कम बुद्धिमान सम्मान पाता है। पूरे गांव में विजय ही 10वीं कक्षा तक पढ़ा था, इसलिए वही अंधों में एक काना राजा है। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, यानी एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत आ जाना। पुलिस से बचने के लिए चोर अंधाधुन भागा, किंतु सामने आते ट्रक से टक्कर खाकर बुरी तरह घायल हो गया। यह तो वही बात हुई कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी झगड़ा एक ओर से नहीं होता। तुमने भी तो उसे कुछ कहा होगा, तभी तो झगड़ा हुआ है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी बुरी बात और अधिक बुरा होना। एक तो वह पहले से ही गरीब था, ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई। यह तो वही बात हो गई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दो लाभ। चलो दिल्ली परीक्षा देने तो जाना ही है, एक दिन रुककर लाल किला भी देख आएंगे। बुरा क्या है, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक अनार 100 बीमार, यानी कम वस्तु है और अनेक लेने वाले। सरकारी नौकरियां पहले ही इतनी कम है, उस पर इतनी बेरोजगारी। यह तो वही बात है, एक अनार 100 बीमार। ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना, यानी जब कोई काम करना ही है तो परेशानियों से क्या घबराना। जब मकान बनवाना आरंभ किया तो इतने खर्चे का अनुमान नहीं था, किंतु तब ओखली में सिर दे ही दिया तो फिर मुसल से क्या डरना। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, यानी अधिक परिश्रम करने में भी कम फल मिलना। पूरे दिन काम करने के बाद भी नीरा को 100 रुपये ही मिले। यह तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। घर की मुर्गी दाल बराबर होना, यानी कि अपने घर की वस्तु का महत्व ना होना। पूनम की मम्मी बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती है, परंतु पूनम बाजार से इतनी महंगी पेंटिंग खरीद लाई। किसी ने सच ही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जल में रहकर मगर से बैर, यानी किसी के आश्रय में रहकर उससे बैर रखना। शेखर से मतभेद मत रखना, बॉस उस पर सबसे अधिक विश्वास रखते हैं। अब जल में रहकर तो मगर से बैर नहीं रखा जा सकता। थोथा चना बाजे घना, यानी ओझा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। राजन की छोटी सी पान की दुकान है, किंतु ग्राहक को नखरे बहुत दिखाता है। यह तो वही बात हुई, थोथा चना बाजे घना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी काम ना आने पर बहाने बनाना। दया को स्वेटर बुनने को कहा तो कभी ऊन खराब बताने लगी तो कभी सलाइयां। इसे ही तो कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी सबकी किस्मत अलग अलग होना। नव्या और सौम्या सगी बहनें हैं, लेकिन एक अरबपति है और दूसरी इतनी गरीब। यही तो होती है भगवान की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। आगे है बच्चों, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि मूर्ख को समझाने का कोई लाभ नहीं होता। वाक्य है, राधिका को कितना ही समझा लो लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसे समझाना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है। तो बच्चों ये थे कुछ उदाहरण
लोकोक्तियों के। आइए पढ़ते हैं आगे कुछ प्रमुख लोकोक्तियां और उनके अर्थ। सबसे पहली लोकोक्ति है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है समय बीतने पर पछताना बेकार है। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी मिलकर काम न करना। अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थ है कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। आगे है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी अपने घर में कमजोर भी बहादुरी दिखाता है। आगे है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दुगना लाभ। आप सुखी जग सुखी, अर्थ है सुखी लोग दुखी लोगों की अवस्था नहीं जान सकते। आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी मूर्ख परंतु धनी। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि बड़े को थोड़ी वस्तु देना। आगे है, ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि ऊपरी दिखावा करना। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, यानी स्वास्थ्य बहुत बड़ा धन है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी आकाश पाताल का अंतर होना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थ है बेईमानी बार बार नहीं फलती। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब है संसार का अनुभव प्राप्त करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी बहुत कंजूस होना। छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ है ईर्ष्या से मन में जलन होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ है शक्तिशाली की ही विजय होती है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, इसका अर्थ है बच्चों अधिक बोलने वाले कुछ काम नहीं करते। दूध का दूध पानी का पानी, अर्थ है सच झूठ का ठीक फैसला। और आखिरी लोकोक्ति है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, और इसका अर्थ है पुरानी वस्तु ही स्थिर होती है। तो बच्चों इन लोकोक्तियों को आप एक बार दोबारा जरूर पढ़ना। आइए दोहराएं। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जिसके शब्दों का विशेष अर्थ निकलता है। मुहावरा पूर्ण वाक्यांश होता है और यह वाक्य के बीच में आता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावपूर्ण हो जाती है। लोकोक्तियां सदियों से प्रचलित कहावतें होती हैं जिनमें जीवन का व्यापक अनुभव होता है। लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन में वाक्य के अंत में किया जाता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।